हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइस, ये है शाम का टाइम और मैं ऊपर आ गई हूँ अपने बुटीक से और अभी मैं किचन में खाना वाना बनाऊँगी। आटा बना लिया था मैंने और सब्जी मम्मी ने बना दी थी और अब मैं रोटी बना रही हूँ। मैं चलो भाई अपनी रोटी खाओ, उसके बाद भाई मैं अपने काम करने हैं, अपने कुछ व्लॉग एडिटिंग करने हैं। तो खाना वाना किचन का काम ख़त्म हो जाओ तो फ्री होकर मैं अपने काम कर लूँ। अगर मैं पहले अपने काम में लग जाऊँ तो फिर यो रवा है तेरा यो काम पड़ा तेरा योगा, मतलब मेरा अंदर अंदर टेंशन। हालांकि मैंने पता है मैं कर लूँगी, टाइम पे भी हो जाऊँगा। अभी इतनी 7:30 का टाइम था, 7:30 7:15 का, ये जब मैं रोटी बनाने के लिए आई थी। तो ज़्यादा लेट भी नहीं हुए थे, लेकिन मेरे को होता है कि तू ये काम ख़त्म कर पहले। बालक नू ना कह दे मम्मी भूख लग रही है या रोटियाँ लेट हो रही है, यो सुनने ना मिल जाए। तो मैं कहा चल यो काम ख़त्म करूँ, फिर मैं अपने काम करती रहूँगी आराम से। तो अभी का टाइम जो है वो 8:30 का है जब मैं अपनी व्लॉग एडिटिंग कर रही हूँ। तो मैंने अपनी रोटी सबको बना के बच्चों को खिला दी, मम्मी ने खिला दी, अपनी खा ली और किचन विचन साफ़ कर दी, सारा काम निपटा दिया था। फिर एक इससे पहले एक व्लॉग एडिट कर दिया दूसरे चैनल का, अभी वो करने लग रही हूँ। तो काम ख़त्म हो जाओ वहाँ जब अलग है वो रहा है कि भाई तेरा टाइम तक काम ख़त्म हो गया है ना। तो कल की जो वीडियो बनाई थी मैंने अपने रेट लेकर है, बुटीक के रेट लेकर है। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो वो देख लियो कि बुटीक में किस तरीके के अपना रेट रखने चाहिए। नया बुटीक है तो कैसे रखने चाहिए, किस टाइप के कस्टमर के कैसे रखने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस करी थी। तो उन पे वीडियो पर कुछ कमेंट आ रहे हैं बाणा के, तो वो कमेंट पढ़ूंगी और उनके रिप्लाई करेंगे। उनके कुछ डाउट है वो क्लियर करेंगे, ठीक है। और अपने डाउट जैसे आपने कल वीडियो में अपना डाउट छोड़ दिया है तो नेक्स्ट डे अपनी वीडियो देखा करो, अपना डाउट क्लियर, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे हर वीडियो के कमेंट पढ़ती हूँ। तो वो सारे कमेंट आप दोबारा से देखा करो कि आपने कोई कमेंट छोड़ा है तो आप नेक्स्ट दिन वो वीडियो देखो और अपना डाउट जो है वो देखो कि भैया आपने जो भी कमेंट करा उसका अपना रिप्लाई मिला है, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। एक बहन का कमेंट है, दी हमारे यहाँ तो 300 पैडेड वाले के देते हुए भी रोते हैं, 200 लाइनिंग वाले के, 100 बिना लाइनिंग वाले के, इसमें से भी कम कराने की कोशिश करते हैं ब्लाउज़ के। चंचल बुटीक। आप कहाँ से हो बहन? इतना कम रेट तो कहीं पे भी नहीं है। देखो मैं, मेरा मायका जो है वो हरियाणा में है, लेकिन वहाँ पे भी इतना कम रेट नहीं है। क्योंकि होता है कि गांव साइड में जो बिल्कुल बहुत वैसे गांव है ना, तो वहाँ पे तो। लेकिन आप कहाँ से हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। जो इतने कम रेट है, इतने कम रेट तो मैंने अभी तक कहीं के भी नहीं सुने हैं। बाकी अगर आपका काम अच्छा है तो आप मार्केट में बुटीक कर सकते हो। अगर बहुत अच्छी सिलाई आप कर रहे हो तो, और लगता है कि आपको काम भी ज़्यादा आ जाएगा आपके पास, तो आप मार्केट में कर सकते हो। मार्केट में और घर पे बैठ के सिलाई करने में है ना काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक है। ये देखो भाई, ये हमारे बच्चे होली भी खेल लिए आज, किसे लाल पीले हो रहे हैं। तो एक मैन का कमेंट है, वेरी 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 नाइस वीडियो, थैंक यू रीना, थैंक यू। मोना सोनी, आपकी वीडियो देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। एक बेबे का है कमेंट, हमारे यहाँ लुगाई 100 में भी सिम में है सूट, बता इब उनके रेट के हिसाब तक क्यों कर लें वे रेट, वो 100 150 में सिम में है। मेरे कस्टमर भी उनके पास जान लाग गए, बोले कि इतना मैं वहाँ सेम सूट सिल है, बताइए के करूँ। मन हंसी भी आवे और न्यू भी सोचूं कि मेरे कस्टमर कम हो गए। हाँ सच में यार, हद है। मतलब वे न्यू होगी ना कि भाई घर में सिल्ला है, घर में सिल्ला है, बोले 100 रुपये। अरे तुम न्यू देखो ना कि भाई चल, मतलब क्या बताऊँ बाणी नहीं, इसी लोग आए कि। और तेरा दीप्ति, तेरा जो एरिया वो तो इतना मतलब वैसा भी नहीं है कि कुतिये गाँव कुतिये वैसा है। मूर्थल तो जाना मैंने शहर है, लेकिन वो है कि हर कोई ठाली बैठा है ना, तो नहीं सोचो मैं कि कुछ तो आओगा, कुछ तो आओगा ना। उस चक्कर में भाई वे इतने कम रेट रखे ना। फिर देखो मैं तो नहीं कहती, ये मान लो मेरे पास काम कम भी होगा ना तो मैं इनू थोड़ी ना हूँ, मैं 300 मेरे सिमूँ हूँ और फिर मैं 100 रुपये में 150 रुपये में सूट सिलने लग जाऊँगी। तो ऐसे तो बिल्कुल ही सारा सब कुछ ख़राब हो जाएगा। आप अपनी सिलाई इतनी रखो और कस्टमर जो आपके हैं, जो आपके बढ़िया बन रहे हैं, तो वे तो आपके पास आऊँगे, काम भले ही कम हो लेकिन रेट ख़राब मत करो, ठीक है। जो सिम मैं हूँ न सिमण दो। मैं जो बात बताया करूँ ना कि अपने आसपास पता करो, आसपास का मतलब है बुटीक पर पता करो, ना कि घर घर में तो फ्री में भी सिम देवेंगी, उनकी क्या होड़ करोगी तुम? न्यू बताओ मेरे तो एक बार। मैं बुटीक की बात करा करूँ, जैसे आपके आसपास में कोई बुटीक है उन पे कितने ले, अगर वहाँ पे 300 रुपये ले तो आप 250 रुपये रखो, अगर वहाँ 250 ले रहे तो आप 200 रुपये रखो, यह चीज़ बोला करूँ मैं। लेकिन घर में तो वहाँ घर के हिसाब तो चालोगी तो फिर तो तुम कितना सूट सिम पाओगी, तो उस हिसाब तो फिर अपना ही चालो अपने काम ना, तुम बुटीक का लुक दे दो ना, ताकि उन न्यू लगे कि भाई बुटीक पर कपड़े बन रहे हैं। वेरी नाइस वीडियो, थैंक यू।
सिस्टर आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू बहन, थैंक यू। सुनीत की दुनिया गुड, थैंक यू। आप बिल्कुल सच कह रहे हो सिस्टर। हेलो दी, कुर्ती और ब्लाउज में पैड अटैच करने की वीडियो बनाएं, ठीक है बहन, ओके। हेलो दी, आप अपनी स्टीम प्रेस में पानी डाल कर दिखाओ। नहीं, इसमें है ना, स्टीम प्रेस में पानी नहीं डलता है, वो डलता है टंकी में पानी। चलो उसका मैं प्रोसेस आपको दिखाऊंगी, ज़्यादा वो नहीं है, एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी उसके लिए, या किसी दिन कोई लॉन्ग वीडियो बना दूंगी, ठीक है। आपका पॉइंट है, ये नोट किया जाएगा, डोंट वरी। दीदी मैं तो 150 रुपये तो सिंपल सूट सलवार के, 300 हाफ लाइनिंग के, 350 पैंट सूट के, 150 रुपये साड़ी में बेल्ट के, 400 रुपये फुल लाइनिंग पैंट सूट के, 350 रुपये लाइनिंग ब्लाउज के, 450 फुल लाइनिंग सूट सलवार के लेती हूँ। मतलब इसमें लाइनिंग आप खुद से लगाते हो? अगर आप लाइनिंग खुद से लगाते हो तो फिर आपको बचता क्या है? आई थिंक तो इसमें लाइनिंग कस्टमर की होगी ना, लेकिन मैंने जो अपने रेट बताए थे ना सारे, उसमें लाइनिंग मेरी खुद की होगी, और कस्टमर को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे कस्टमर कोई लाइनिंग नहीं दे के जाते हैं, वो सिर्फ सूट दे के जाते हैं, आगे का काम हमारा होता है। तो वो विद लाइनिंग है सारे सूट, जो भी मैंने आपको कल रेट बताए थे। बेबे आज मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने भी आपकी वीडियो सुनी तो न्यू बोले, या तो तेरी ये बेबे है, मैं भी न्यू है, क्या करूँ, जल्दी काम करूँ हूँ फिर पैसे आवेंगे। सही बात है भाई, देखो हम काम करेंगे जब तो पैसे आओगे, बिना काम करे कौन देकर जा। ये तुम 2 दिन घर में बैठ जाओ, दिखा कोई दे जाओ तुमने पैसे, कोई ना देकर जावे। तो सही बात है, सीरियसली यार भाई, सही बात है भाई। बेबे तो के मतलब लग गए हैं ले एक दूसरे के। निशार नाम है, निशा जांगड़ा, निशा तो मेरी सगी बेबे का भी नाम है, तो क्या बात होगी, बेबे होगी अभी। तो भाई देखो हमारी यो सोच है भाई, काम करेंगे जब पैसे आवेंगे, और सीरियसली सोच नहीं, यो फैक्ट है। बिना काम करे कौन पैसे दे देगा हमने, बताओ। मुझे स्टिचिंग आती है, पर लोग 100 रुपये में या 200 रुपये में सीधे खाते हैं। मुझे स्टिचिंग आती है, पर लोग 100 रुपये में या 200 में सीधे खाते हैं, मतलब सीधे खाते हैं, ये नहीं समझ में आया। आपको स्टिचिंग आती है लेकिन लोग 100 रुपये में या 200 में सीधे खाते हैं। बहन ये समझ नहीं आया, प्लीज़ आप कल दोबारा से बताना, या किसी को समझ आया तो तुम मुझे बताइयो। मतलब काटते हैं ये लिख रहे हो कि आप सीधे 100-200 काटते हैं, ऐसे करके कुछ लिख रहे हो। लेस लगाने के भी अलग होते हैं क्या पैसे, अगर वो लेस दें? देखो लेस के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है ना कि लेस मोतियों वाली होती है, तो उसका तो हम लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, हाथ से मशीन चला चला के भी लेस लगानी पड़ती है। अभी रिसेंटली मैंने एक डिज़ाइन डाला था और उसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, और इतना बढ़िया डिज़ाइन बनाया था ना। उस सूट के जो स्लीव्स थी ना, स्लीव्स पे कटाऊ वर्क दिया हुआ था, आगे से ही आया हुआ था। कस्टमर ने कहा कि मुझे इसकी पैंट में सेम डिज़ाइन चाहिए, और लेस उसने ला के दे दी। लेस लेके आई वो 180 रुपये मीटर, ठीक है। अगर वो लेस हम लगा के देते ना तो कितना महंगा, और उसमें लगी थी 1.5, एक बार लेके आई, और एक में 2.5 मीटर लेस लगी थी पैंट में, क्योंकि कटाऊ जो थे ना वो लंबे थे, लंबे कटाऊ बने थे, तो उसमें घूम घूम के लेस लगी, तो ज़्यादा ही लेस लग गई। तो 2.5 मीटर लेस लगी 180 रुपये मीटर, ठीक है। तो उसमें मैंने उनसे चार्ज ज़्यादा लिए हैं भाई, क्योंकि वो सिर्फ सारा वो कट दाने का काम था लेस में, और हाथ से मशीन चला चला के। अब सोच के देखो, जो कटाऊ है, एक तो सीधी मशीन चले, एक कटाऊ है, और कटाऊ में हाथ से पूरे 7.5 की मोरी थी, तो 7.5 15 इंच तो यही हो गया, और 1 इंच एक्स्ट्रा, 2 इंच एक्स्ट्रा भी लेते हैं, 16-17 इंच। और ऊपर चढ़ रहा है वो अलग से है, फिर घूम घूम के आ रहा है, तो हाथ से चला। मेरा हाथ है ना बिल्कुल लाल हो गया था मशीन चला चला के, क्योंकि जो अपनी नॉर्मल मशीन होती है ना उसमें हम हत्थी भी लगा सकते हैं, लेकिन वो सीक्वेंस, वो कट दाने का काम था, उसमें हम हत्थी से भी नहीं चला सकते थे। जैसे नॉर्मल हाथ से चलाते ना, ऐसे करके मैंने वो स्टिच किया था। तो और होता है कि मान लो अगर सिर्फ बाजू में लगानी है या झोली में सिर्फ लगानी है, अगर कोई लेस दे गया तो वो उसी में कर दोगे, तो कोई दिक्कत ना, अगर आपका कस्टमर परमानेंट है। अगर कस्टमर नया है और उसने लेस दी है, तो आप लेस के हिसाब से, जिस हिसाब से वो लेस है, सीधी लगानी है, सिर्फ सिलाई लगेगी, सीधी अपना फटाफट से मशीन चला के लगा दी, तो ना भी लोगे जब भी चल जाओ, 10-20-25 रुपये ऊपर ले लोगे तो भी चल जाओगा। और अगर वर्क वाली है जिसमें टाइम लगना है, तो जिसमें मेहनत लगनी है, और जितनी देर, सच बताऊँ ना, मेरा वो पैंट का डिज़ाइन इतनी देर में है, इतनी देर में मैं एक सूट कंप्लीट कर देती, यानी कि लाइनिंग वाली कुर्ती में कंप्लीट कर देती। इतना टाइम लग गया है, अब सोच कर देखो। तो भाई इतना टाइम लगेगा तो काम में तो पैसे तो बढ़ाएंगे फिर, ठीक है। तो ऐसे करके आप ले सको हो।
थैंक्स दी। आपकी सारी वीडियो दोनों चैनल की देखती हूँ पर नहीं करती हूँ, मैसेज नहीं करती हूँ। कभी मेरा क्वेश्चन होता है वो कोई और पूछ लेता है तो आंसर मिल जाता है, मुझे टाइपिंग में बहुत आलस आता है। थैंक्स दिए। ऐसी रेट लिस्ट बहुत दिनों से सर्च कर रही थी पर नहीं मिली, आपने बहुत हेल्प की दी। थैंक यू अंजना, थैंक यू। अच्छी बात है अगर आपको हेल्प मिली है इस वीडियो से। जो अर्जेंट बोलते हैं ना हमारे, तो जहाँ अर्जेंट वाले सूट का 300 रुपये ज़्यादा लेते हैं, सिंपल सूट का तो डबल पैसे लेते हैं, 2 घंटे में सूट दे देते हैं। सच्ची में मेरे दौर तो तकरीबन सूट सारे अर्जेंट वाले आवा, कल चाहिए हमने, परसों चाहिए हमने, मतलब ये कल परसों वाला में भी हमने पैसे बढ़ा देने चाहिए कि फिर कोई ना सिलवाओगा। बताओ भाई, 300 रुपये एक्स्ट्रा ले ले। मैं तो रोज अर्जेंट के ही सिमू फिरता है, मैं आराम के सिमू है ना, अगर इतने कोई दे देता है। आज अच्छे लग रहे हो, थैंक यू मैन, थैंक यू। दे अगर हिप में मार्जिन नहीं है और 2 इंच लूज करना है तो कैसे करें? हिप में मार्जिन नहीं है, 2 इंच लूज करना है तो कैसे करें? देखो, जो आपका हिप का कपड़ा है उसमें आप साइड में कपड़ा जोड़ें और सूट में से भी तो कंप्लीट हो जाएगा ना, मतलब जो आपको जितना लेना है वो तो कंप्लीट हो जाएगा। एक्स्ट्रा में चाहिए है तो आप जोड़ के कर सकते हो, और एक्स्ट्रा में भी नहीं है, आपका 2 इंच बाहर ही जा रहा है तब भी हो सकता है। आपको क्या करना है, साइड में आपको 2-2 इंच की, मतलब 2 इंच तो आपको चाहिए है, 1.5 इंच और 3.5-3 इंच की 4 पट्टियाँ कट कर लेनी है, जितना आपका चाक है, ठीक है। लंबी पूरी जोड़ लेनी है उसको। आप सोचोगे कि भाई जोड़ दिखेगा, तो उसको पूरा जोड़ो, जोड़ के आप उसको खोल के प्रेस से जमा दो उसको, ठीक है। ना भी जमाओगे तब भी चलेगा। उसके ऊपर आप एक पतली पतली लेस लगा दो या कोई गोटा लगा दो सूट से मैचिंग। अगर सूट में गोल्डन वर्क है तो गोल्डन लगा दो, सिल्वर है तो सिल्वर लगा दो। उस लेस को वहाँ से आप लगा दोगे ना तो वो एक डिज़ाइन भी बन जाएगा और वो ज्वाइंट भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। वेरी गुड दी, थैंक यू। काश हमारे यहाँ भी हो जाए तो मज़ा आ जाए। ओके, कोई बात नहीं, आपके वहाँ भी हो जाएंगे। दीदी मुझे 20 दिन पहले टाइफाइड हुआ था, अब मैं ठीक हूँ लेकिन अब सिलाई का काम कम हो रहा है, जल्दी ही थकावट हो जाती है, क्या करूँ प्लीज़ बताओ। देखो, जब टाइफाइड होता है ना और उसमें से हम उठते हैं ना तो शरीर बिल्कुल टूटा टूटा, देखो टच वुड टाइफाइड मुझे अभी तक नहीं हुआ, लेकिन मैं एक दिन का बुखार, मेरे को जल्दी जल्दी बुखार नहीं आता है, 1-1.5 साल में एक बार आता है बुखार, लेकिन वो एक ही दिन का बुखार होता है और वो एक दिन का बुखार मेरी देह नकती तोड़ जावा है। वैसे मैं कभी किसी चीज़ का नहीं थकती हूँ ना हारती हूँ, लेकिन वो जो बुखार आवा है ना वो मैंने कति ख़त्म कर जाया कर। मतलब वो बुखार तो मेरा शायद एक दिन 2-4 घंटे का रवा है, लेकिन जो असंग रवा ना वह कति टूट जावा, कई दिन में जाकर बना है। और टाइफाइड का तो मैंने सुना है कि कति मतलब 8 गोडे सब कुछ ख़त्म कर दे हुए हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और पहले अपनी तबीयत पर ध्यान रखो, उसके बाद आप स्टिचिंग पर ध्यान देना, क्योंकि पैसा हम कभी भी कमा सकते हैं, जान है तो जहान है। शरीर सही होगा ना तभी मन करेगा पैसा कमाने का भी, ठीक है। तो पहले अपना ध्यान रखो, उसके बाद आप काम पर शुरू लगियो। अस्तर धोकर लगाते हो? हाँ जी, अस्तर धोकर लगाते हैं। तनु बहन, जो ये आपने सिलाई के रेट बताए हैं इसमें लाइनिंग आपके या कस्टमर की है? नहीं, इसमें लाइनिंग मेरी होगी जी। बताओ। हाँ जी, इसमें लाइनिंग मेरी ही होगी। हाँ, लेस लगाने का भी अलग होते हैं क्या पैसे अगर वो लेस दे? अच्छा, ये एक ही कमेंट कई बार, शायद कुछ इश्यू है बाय मिस्टेक, एक ही कमेंट कई बार आया हुआ है इस बहन का, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच, आप सबके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए और आप सब ने इतना प्यार दिया है, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो और ऐसे ही एक दूसरे से क्वेश्चन अपने पूछते रहो, डाउट जो भी हैं आँख बंद करके कमेंट छोड़ दिया करो, ठीक है। रिप्लाई करने का काम मेरा है। मैं कल वीडियो नहीं देख पाई थी, गुजिया बनाई थी, आज देख रही हूँ। ओके अर्चना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए गुजिया नहीं भेजी तूने? वैसे मैं गुजिया खाती नहीं हूँ सच बताऊँ तो। मेरे को गुजिया पसंद ही नहीं है। अपने मशीन के मॉडल नाम कमेंट में मेंशन कर देती तो ज़्यादा सही रहता। ओके बहन, मैं कल जाके एक बार इसका देख के करती हूँ आपको, रेखा जी मैं मेंशन करती हूँ आपको। ये 2-3 काम है जो मैंने कल करने हैं। और आप सब के जो कॉन्ग्रेचुलेशंस के थे मैसेज, सबका थैंक यू, दिल से धन्यवाद है आप सबका। और एक बेबी तक कहे थी कि मिठाई रसगुल्ले भिजवाओ, सूखा शुक्रिया ना करो। बेबे जोनसी ने भी खाना है ना दुकान पर मंगवा लो और मेरे द्वारा उसका स्क्रीनशॉट भेज दियो के स्कैनर का। जोनसी ने जोनसी मिठाई खानी है मंगवा कर बेशक खा लो, ठीक है। स्कैनर मेरे द्वारा सेंड कर दियो, मैं पेमेंट कर दूँगी थारी। और बताओ,
अरे क्या लेकर जाएंगे, क्या लेके आए हैं? कुछ नहीं, खाली आज जाना है बस। ये तो जीते जी की आए हाय है ना। चलो भाई, वो है कि पैसा तो इंसान की ज़रूरत है, पैसे के बिना इंसान मतलब वो है कि कुछ भी ना होता, घर तक बाहर निकलते पैसा लगना शुरू हो जावा है, इसलिए कमाना भी ज़रूरी है। पैसा भगवान नहीं है, पर भगवान तक कम भी नहीं है। ठीक है, तो अपना पैसा कमाओ और भाई अपने परिवार का अपने आप ने बढ़िया डाला खाओ पियो और खूब बढ़िया ओढ़ो पैरो, अपने बड़कन अच्छा फ्यूचर दो भाई। उनकी भी इच्छाएं कुछ शौक होते हैं, वो पूरे करो। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। राम राम जी, बाय बाय।